हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो चलिए दोस्तों, क्लास दूसरी शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। इसमें हमने पहले क्लास में 15 प्रश्न देखे थे जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अब हम उसी क्रम में आगे शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो को पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। ये आपसे पूछा है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। ऑप्शन है आपके सामने खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी है फजलुल हक, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का जो विरोध किया था तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। देखिए, ये प्रश्न आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीएटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। तो जितने भी पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा, उनको हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 के लिए सीरियस है वो हमारे साथ जुड़ जाएं दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और एक कंप्लीट तैयारी आपको हम यहाँ पे कराने वाले हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करा रहे हैं, और एक विस्तृत व्याख्या, हर प्रश्न की विस्तृत व्याख्या हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और एक सही डायरेक्शन में आप तैयारी कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाना बहुत जरूरी होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। ये तो आपको पता पड़ गया, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। खिलाफत आंदोलन 1920 से 1921 में मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि खिलाफत आंदोलन जो है वो किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, तो वो हुआ था मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था 1920-21 में। ठीक है, इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। क्या रीजन था इस आंदोलन का शुरुआत करने का, क्या कारण था, क्या रीजन था? तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। याद रखना है, अखिल भारतीय कमेटी, खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता जो है आपकी महात्मा गांधी ने की थी। ये हो गई इसकी विस्तृत व्याख्या। इसी तरीके से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जोश जगा देगा कि आपको लगेगा हाँ, एक एक प्रश्न आपके लिए बेहतर है और बिना स्किप किए आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि मात्र 15 से 20 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं। यदि आप दिन में 1 से 2 वीडियोस भी देख लेते हैं तो बहुत आसानी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कंप्लीट कर जाओगे। लगभग 10,000 प्लस एमसीक्यूज मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। आपके चाहे वो इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, रीजनिंग हुआ, सामान्य जागरूकता हुआ, ये सभी मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। देखिए, जो भी चैनल पर नए हैं, इससे पहले मैंने इंडियन हिस्ट्री के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा चुका हूँ, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति हुआ, बौद्ध धर्म हुआ। ठीक है, ये जितने भी हैं, गुप्त वंश, राजपूत काल, जितने भी हैं ये सब मैंने करा चुका हूँ। मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सब हमने पहली प्लेलिस्ट आपको उस पर मिल जाएगी हमारे चैनल पर, इंडियन हिस्ट्री 2025 के नाम से। उसमें सभी वीडियोस हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और आज हमने शुरू की है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट की। ये दूसरी क्लास है दोस्तों, क्लास दूसरी है। इससे पहले एक क्लास हम करा चुके हैं दोपहर के टाइम, और अब ये क्लास है दूसरी, इसको भी आप देख सकते हैं। और आगे इसी तरीके से हम रेगुलर यहाँ पे तैयारी आपकी कराने वाले हैं, बिल्कुल वो भी निशुल्क और एक बेहतर कंटेंट के साथ दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत, गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। ये आपसे पूछा है यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस में पूछा गया प्रश्न है कि गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज, सत्यता। तो यहाँ पे को क्या सत्य नहीं है, ये भी ठीक है, अहिंसा भी ठीक है, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना ये भी ठीक है, लेकिन परहेज, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य नहीं है गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है कि गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना है। देखिए यहाँ पे गांधी जी क्या कर रहे हैं,
कि जो शत्रु है उसको पराजित करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना उद्देश्य है। उसका हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना ही ये उद्देश्य है गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत का। इनके सिद्धांत में अहिंसा, सत्यता और किसी सजा का प्रतिकार न करना शामिल है, लेकिन परहेज इसमें शामिल नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी था, परहेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरीके से दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे हम करने वाले हैं। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए बिना स्किप किए पूरा देखें वीडियो को बहुत अच्छे से। चलिए क्या है अगला प्रश्न? पूना समझौता जो कि 1932 ईस्वी में हुआ, याद रखना है, पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं। इनके मध्य एक करार था, किस किस के मध्य है? ऑप्शन ए है अंबेडकर और गांधी के बीच में, ऑप्शन बी है गांधी और नेहरू के बीच में, ऑप्शन सी है अंबेडकर और सरदार के बीच में, और ऑप्शन डी है अंबेडकर और नेहरू के बीच में। तो जो पूना पैक्ट था 1932 में, करार था अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, ठीक है, जिसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच जो समझौता था, ये पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। क्या था इसका व्याख्या देखते हैं कि 24 सितंबर 1932 को, याद रखना है कब, 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ। इसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर अंबेडकर और राव बहादुर के प्रयत्नों से 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। ये यहाँ पे हुआ था पूना पैक्ट में, पूना समझौता में, याद रखना है, दलितों को पृथक निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे क्या है प्रश्न, देखिए जल्दी से, कि 1919 में गांधी जी ने ... के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो क्या है वो? पहला है आपके सामने रॉलेट एक्ट, रॉलेट अधिनियम। दूसरा है मॉर्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन सी है भारत का रक्षा अधिनियम। ऑप्शन डी है जानलेवा आक्रोश अधिनियम। देखिए ये कई परीक्षा में आपका पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ में, यूपी ट्रिपल एस सी इंस्ट्रक्टर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, रॉलेट एक्ट। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को यहाँ पे मजबूत किया था रॉलेट एक्ट ने। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे बहुत अच्छे से। क्या है इसकी व्याख्या कि वर्ष 1919 जो चीज रॉलेट एक्ट का ये वर्ष है, पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है, वर्ष 1919 याद रखेंगे। में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। तो किसने किया था? रॉलेट एक्ट ने, जो कि 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं कि न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील। जो ये है, ये नियम जो था ये किससे चालू हुआ? ये आप कहेंगे जो रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 19 मार्च 1919 को। ये भी पूछा जाता है कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 को लागू हुआ। तो उसी के अंदर ये कहा गया कि कोई भी जिसपे संदेह हो उस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस शक्तियां मजबूत हुई इसके द्वारा, ठीक है। इस पे अधिनियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर अंकुश लग गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। न कोई दलील, न कोई अपील, न कोई वकील, इस तरीके यहाँ पे काम हुआ। तो इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों? वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक
तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। तो यहाँ पे दोस्तों कई प्रश्न आपके कवर होंगे। चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिनको आपको यहाँ से कवर करना है व्याख्या से। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, एक प्रश्न ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा जो कॉमनवेल्थ पत्रिका है और न्यू इंडिया पत्रिका है, समाचार पत्र हैं, वो किसके हैं? एनी बेसेंट के हैं, याद रखेंगे। और मराठा और केसरी ये आपके बाल गंगाधर तिलक के हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और होम रूल लीग की स्थापना जो की है इन्होंने एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की है, ठीक है, याद रखेंगे। यहां से 3 से 4 प्रश्न तैयार हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, जो कि लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पे बंगाल का विभाजन किया गया। कब किया गया ये भी पूछा जाता है, तो 1905 में किया गया, याद रखेंगे, ब्रिटिश वायसराय द्वारा, ठीक है। चलिए इसकी यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। क्या है व्याख्या, इसको अच्छे से देखेंगे। कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधारों के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। देखिए मेन मोटिव क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने का उद्देश्य। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। तो बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ प्रश्न। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए लाऊंगा ताकि आप, जिससे कि बोरियत महसूस ना हो। एक एक प्रश्न यहाँ पे हम कवर करेंगे बहुत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरीके से पढ़ते रहें।